माय डियर स्टूडेंट्स, हम लोग केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स स्टडी कर रहे हैं। इसमें हम लोग स्टडी करेंगे रिएक्शन ऑफ मेटल्स विथ क्लोरीन। रिएक्शन ऑफ मेटल्स विथ क्लोरीन। क्लोरीन का फॉर्मूला Cl2 होता है। क्लोरीन जो है वो क्लोराइड बनाता है मेटल के साथ, और वह कुछ मेटल हैं जैसे सोडियम है, कैल्शियम इवन और मैग्नीशियम मेटल है। ये जो तीनों मेटल है रूम टेम्परेचर पर क्लोरीन के साथ रिएक्ट करता है और ये सोडियम क्लोराइड बनाता है। इसी तरह कैल्शियम कैल्शियम क्लोराइड प्रोड्यूस करता है। मैग्नीशियम क्लोरीन के साथ रिएक्ट करके मैग्नीशियम क्लोराइड प्रोड्यूस करता है। मैग्नीशियम क्लोराइड MgCl2 हो। ये सारे क्लोरीन गैस के साथ ये Cl2 गैस है, और मैग्नीशियम जो मेटल होता है ये सॉलिड होता है। ये दोनों रिएक्ट करके मैग्नीशियम क्लोराइड बनाया और ये भी सॉलिड होता है। इसी तरीके से सारे में है, ये सब सॉलिड है, ये गैस है और ये सॉलिड है। सॉलिड को S लिखते हैं, सॉलिड को S लिखेंगे, गैस को G लिखते हैं ब्रैकेट में, और ये सॉलिड है तो S लिखेंगे, S लिखेंगे। इस तरीके से क्लोराइड। लेकिन ये सारे जो रिएक्शन होंगे वो रूम टेम्परेचर पर होता है। ऑल दीज रिएक्शंस टेक प्लेस एट रूम टेम्परेचर। एट रूम टेम्परेचर, एट रूम टेम्परेचर। रूम टेम्परेचर पर ये रिएक्शन होता है, रूम टेम्परेचर। मतलब इसे हीट नहीं करना होता है। लेकिन कुछ मेटल हैं जैसे जिंक मेटल है, आयरन है, एल्युमिनियम है, कॉपर है, ये दोनों को हीट करना पड़ता है क्लोरीन के साथ रिएक्शन कराने के लिए। तो यहाँ जिंक क्लोराइड बनेगा, आयरन क्लोरीन के साथ रिएक्ट करके FeCl3 बनाता है, जिसको फेरिक क्लोराइड के नाम से जाना जाता है। FeCl3 यहाँ 2 से मल्टीप्लाई करता हूँ, 2Fe प्लस 3Cl2। एल्युमिनियम क्लोरीन के साथ एल्युमिनियम क्लोराइड बनाता है, AlCl3। इसको बैलेंस कर देता हूँ। कॉपर क्लोरीन के साथ वे रिएक्ट करता है, कॉपर क्लोरीन के साथ रिएक्ट करके कॉपर 2 क्लोराइड बनाता है, जिसको क्यूप्रिक क्लोराइड के नाम से जाना जाता है। क्यूप्रिक क्लोराइड के नाम से जाना जाता है। ये ऑलरेडी बैलेंस्ड है, इसे बैलेंस करने की ज़रूरत नहीं है। इस तरीके से जिंक, आयरन, एल्युमिनियम और कॉपर, इसका रिएक्शन क्लोरीन के साथ जो होता है वह उसमें हीट करना होता है। सारे को सैंपल को लेकर गर्म करते हैं तो ये रिएक्शन शुरू होता है। क्योंकि ये लेस रिएक्टिव मेटल है, सोडियम, कैल्शियम और मैग्नीशियम से, इस कारण से इसको गर्म करना होता है। तो दीज आर द रिएक्शन ऑफ मेटल्स विथ क्लोरीन। The reaction of metal with chlorine produces their respective chlorides, and their chlorides are salts. वो क्लोराइड्स क्या होते हैं? सॉल्ट्स होते हैं, सोल्ट प्रोड्यूस करता है। ये रिएक्शन है। रिएक्शन ऑफ मेटल्स विथ हाइड्रोजन हम लोग अब देखेंगे। रिएक्शन ऑफ मेटल विथ हाइड्रोजन। रिएक्शन ऑफ मेटल्स विथ हाइड्रोजन। हाइड्रोजन के साथ मेटल रिएक्ट करके वह हाइड्रोजन गैस के साथ रिएक्ट करके हाइड्राइड बनाता है। लेकिन यह सिर्फ रिएक्टिव मेटल ही ऐसा करता है। मेटल्स जनरली डू नॉट रिएक्ट विथ हाइड्रोजन। मेटल्स जनरली डू नॉट रिएक्ट विथ हाइड्रोजन। लेकिन कुछ मेटल हैं जैसे सोडियम है, पोटेशियम है, इवन कैल्शियम मेटल है। कैल्शियम मेटल ये रिएक्ट हाइड्रोजन के साथ करता है और ये हाइड्राइड बनाता है। ये सोडियम हाइड्राइड हुआ, कैल्शियम हाइड्रोजन के साथ कैल्शियम हाइड्राइड बनाता है। ये दो रिएक्शंस होकर हैं। इसको हाइड्रोलिथ कहा जाता है, कैल्शियम हाइड्राइड को, CaH2। इसको हाइड्रोलिथ के नाम से जाना जाता है। कैल्शियम हाइड्राइड, सोडियम और हाइड्रोजन मिलकर सोडियम हाइड्राइड बनाता है। एक बात याद रखना है, इसमें सोडियम हाइड्राइड एंड कैल्शियम हाइड्राइड ये दोनों का दोनों आयनिक सॉलिड है। कैसा सॉलिड है? आयनिक। मेटल हाइड्राइड प्रोड्यूस करता है, तो मेटालिक सॉलिड के नाम से जाना जाता है। सोडियम हाइड्राइड एंड कैल्शियम हाइड्राइड ये मेटल हाइड्राइड है, और मेटल आसानी से वो हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट नहीं करता है क्योंकि वो लेस रिएक्टिव होते हैं। So in that sense, metals generally do not react with hydrogen. Only highly reactive metals like sodium, potassium, calcium, magnesium combine with hydrogen to form compounds called metal hydrides. ये metal hydrides हैं, sodium hydride and calcium hydride. ये वाटर के साथ भी फर्दर रिएक्ट करता है। सोडियम हाइड्राइड वाटर के साथ रिएक्ट करके
सोडियम हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस करता है और वह जल उठता है। इस तरीके से हम लोग रिएक्शन को स्टडी कर सकते हैं। एक और रिएक्शन मैं इसमें बताता हूँ, रिड्यूसिंग बिहेवियर। चौथा है रिड्यूसिंग बिहेवियर। रिड्यूसिंग बिहेवियर as metals can lose electrons, therefore can act as reducing agent. Metals behave as reducing agent because they lose electrons. इलेक्ट्रॉन लूज करता है, इस कारण से वो रिड्यूसिंग एजेंट की तरह बिहेव करता है। रिएक्शन में रिड्यूसिंग एजेंट की तरह बिहेव करता है। सोडियम मेटल रिड्यूसेस क्लोरीन टू क्लोराइड आयन फॉर्मिंग सोडियम क्लोराइड। सोडियम मेटल क्लोरीन के साथ रिएक्ट करके सोडियम क्लोराइड बनाता है। सोडियम क्लोराइड यहाँ पर ये रिड्यूसिंग एजेंट है और ये क्लोरीन को रिड्यूस करता है क्लोराइड में। और इसके बीच जो रिएक्शंस होते हैं इसको हम लोग डिटेल देखते हैं कि हाउ दिस रिएक्शन टेक्स प्लेस। सोडियम क्लोराइड का जो फॉर्मेशन होता है वो किस तरीके से होता है। सोडियम मेटल पहले वो अपना इलेक्ट्रॉन लूज करता है और इस तरह से सोडियम आयन का निर्माण करता है एंड दिस प्रोसेस इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन। इस प्रोसेस को क्या कहते हैं, ऑक्सीडेशन के नाम से जाना जाता है। ठीक है, ऑक्सीडेशन। इसी तरह से क्लोरीन है, उस इलेक्ट्रॉन को अचीव करके क्लोराइड बनाता है और दोनों ही मिलकर सोडियम क्लोराइड इस तरीके से बनाता है। ये क्लोरीन ये कैंसिल होगा, तो इधर सोडियम है और इधर क्लोरीन है, दोनों मिलकर क्या बनाया, Na+Cl- आयनिक सॉलिड बनाता है सोडियम क्लोराइड। ये प्लस माइनस कैंसिल होगा तो हम लोग लिख सकते हैं सोडियम क्लोराइड। सोडियम मेटल रिड्यूसेस क्लोरीन टू क्लोराइड आयन। इस रिएक्शन में जो सोडियम मेटल है, सोडियम मेटल क्लोरीन के साथ रिएक्ट करके सोडियम क्लोराइड बनाता है। तो यहाँ पर इसका चार्ज ज़ीरो है, क्लोरीन का भी स्टैंडर्ड स्टेट में ज़ीरो होता है और इसने एक इलेक्ट्रॉन लूज़ किया इसलिए इस पर प्लस चार्ज होगा, क्लोरीन ने गेन किया इसलिए माइनस चार्ज होगा। यहाँ ये रिड्यूसिंग एजेंट है, इसका काम होता है सोडियम मेटल इसको रिड्यूस करना। जीरो से इसका चार्ज जो है -1 हो रहा है, मतलब रिड्यूस हो रहा। यहाँ पर ये क्या हो रहा है, रिड्यूस्ड हो रहा। और ये बोला क्या हो रहा है, सोडियम मेटल का +1, चार्ज 0 से +1 हो रहा है, ऑक्सीडाइज हो रहा है। तो जो सब्सटेंस ऑक्सीडाइज होता हो उसको रिड्यूसिंग एजेंट के नाम से जाना जाता है। माय डियर स्टूडेंट्स, जो सब्सटेंस ऑक्सीडाइज्ड होता है उसको रिड्यूसिंग एजेंट बोलते हैं और जो रिड्यूस्ड होता है इस सब्सटेंस को, जो सब्सटेंस रिड्यूस्ड होता है रिएक्शन में उसको ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के नाम से जाना जाता है। OA का मतलब है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, RA का मीनिंग है रिड्यूसिंग एजेंट के नाम से जाना जाता है। We can also see some reactions of metals with salt solution. So ये हम लोग स्टडी कर रहे थे रिएक्शन ऑफ मेटल्स विथ सॉल्ट सॉल्यूशन। ये हम लोग देखते हैं ऐसे कुछ रिएक्टिव मेटल्स हैं, जैसे जिंक मेटल, कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन में अगर रखता हूँ तो जिंक सल्फेट बनाता है और कॉपर डिस्प्लेस कर देता है। यहाँ जिंक मोर रिएक्टिव होता है कॉपर से, इस कारण से ये रिएक्शन कंप्लीट होता है। ये ब्लू कलर का कॉपर सल्फेट है, ये सॉल्यूशन। कॉपर सल्फेट कैसा लेते हैं हम लोग, एक्वस सॉल्यूशन लेते हैं, एक्वस सॉल्यूशन। इस तरीके से जिंक सल्फेट बनाता है जो कि कलरलेस होता है। ये कलरलेस होता है और इस एक्टिविटी को आपने लैब में भी देखा होगा। लेकिन अगर इसी रिएक्शन में कॉपर है और इसका रिएक्शन जिंक सल्फेट एक्वस सॉल्यूशन के साथ कराते हैं तो देयर विल बी नो रिएक्शन, क्योंकि यहाँ कॉपर लेस रिएक्टिव है और इस कारण से वह जिंक को डिस्प्लेस नहीं कर पाता है। जिंक मोर रिएक्टिव होता है कॉपर से, इस कारण से कॉपर को डिस्प्लेस कर दिया और जिंक मेटल वहाँ आ जाता है, जिंक सल्फेट का निर्माण करता है। तो दिस अगेन प्रूव्स दैट कॉपर इज लेस रिएक्टिव देन जिंक। ये रिएक्शन इंडिकेट करता है
कि कॉपर लेस रिएक्टिव होता है जिंक से। ये रिएक्शन इंडिकेट करता है कि जिंक मोर रिएक्टिव है कॉपर से। तो ये दो रिएक्शंस काफ़ी रिलेवेंट है एंड वी कैन सी दिस रिएक्शन। नाउ we will see the other reaction of metal with a salt solution. Now we will see the reaction of metal with other salt solution. जैसे कॉपर मेटल है, कॉपर सॉलिड, कॉपर मेटल और इसका सिल्वर नाइट्रेट सॉल्यूशन के साथ इसका रिएक्शन कराते हैं। रिएक्शन ऑफ कॉपर मेटल विथ सिल्वर नाइट्रेट। सिल्वर नाइट्रेट सॉल्यूशन ये कलरलेस होता है और ये दोनों रिएक्ट करके कॉपर नाइट्रेट बनाता है CuNO3 और सिल्वर को डिस्प्लेस कर देता है। सिल्वर यहाँ पर अलग हो जाता है, ये ब्लू कलर का होता है। कैसा होता है? ब्लू कलर। तो यहाँ ये इंडिकेट करता है कि कॉपर जो है वो अधिक रिएक्टिव है किससे? सिल्वर से। कॉपर अधिक रिएक्टिव होता है सिल्वर से। सिमिलरली वी कैन शो द अदर रिएक्शन। जैसे आयरन है, आयरन कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन में हम लोग इसको डिजॉल्व करते हैं, छोटे छोटे स्ट्रिप आयरन का कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन में रखते हैं तो क्या होता है? आयरन सल्फेट बनता है और कॉपर हमारा अलग हो जाता है। दिस रिएक्शन शोज दैट आयरन इज मोर रिएक्टिव दैन कॉपर। सो दीज आर द डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। फेरस सल्फेट जो होता है, फेरस सल्फेट ये ग्रीन होता है, ग्रीन कलर का होता है, ग्रीन इन कलर। जबकि कॉपर रेडिश ब्राउन होता है। ये जो कॉपर है वो रेडिश ब्राउन होता है, रेडिश ब्राउन, रेडिश ब्राउन कलर का ये कॉपर मेटल होता है। दिस shows that iron is more reactive than copper. No reaction takes place if copper wire is dipped in iron sulfate solution or ferrous sulfate solution. अगर यहाँ पर कॉपर लेते हैं और आयरन सल्फेट के बीच रिएक्शन कराते हैं तो कोई रिएक्शन नहीं होंगे। कॉपर का रिएक्शन अगर FeSO4 सॉल्यूशन में अगर रखते हैं कॉपर मेटल को तो कोई रिएक्शन नहीं होता है, क्योंकि कॉपर जो है वो लेस रिएक्टिव है आयरन से। कॉपर इज लेस रिएक्टिव देन आयरन। आयरन मोर रिएक्टिव होता है, मोर रिएक्टिव होता है और कॉपर जो है वो लेस रिएक्टिव है, लेस रिएक्टिव है। तो इस तरीके से हम लोग रिएक्शन को देख सकते हैं। मेटल का सॉल्ट सॉल्यूशन के साथ इसका रिएक्शन कैसा शो करता है। अरेंजमेंट ऑफ मेटल्स इन ऑर्डर ऑफ डिक्रीजिंग रिएक्टिविटी इज कॉल्ड reactivity or activity series of metals. Activity series of metals. So we will see the reactivity series of metals here. A reactivity series. A reactivity series. The arrangement of metals in order of increasing or decreasing reactivity is called reactivity series, or it is also called activity series. एक्टिविटी सीरीज के नाम से भी जाना जाता है। तो इसमें पोटेशियम जो होते हैं मेटल वो सबसे ज़्यादा रिएक्टिव होता है और फिर कौन होता है? कैल्शियम होता है, तब सोडियम है, फिर मैग्नीशियम मेटल है, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, जिंक, आयरन, एल्युमिनियम, जिंक, फिर आयरन होते हैं। आयरन आयरन जो होता है वो जिंक से लेस रिएक्टिव होता है। इसके बाद है निकेल मेटल, एसएन आता है, तब पीबी वह एसएन से लेस रिएक्टिव होता है। इसके बाद है हाइड्रोजन, हाइड्रोजन से ये सारे मेटल अधिक रिएक्टिव होते हैं जो हाइड्रोजन के बाद हैं, और हाइड्रोजन के जो पहले हैं वो सब अधिक रिएक्टिव हैं, हाइड्रोजन के जो बाद होंगे वो लेस रिएक्टिव होगा। कॉपर से लेस रिएक्टिव मरकरी होता है, फिर सिल्वर होता है, गोल्ड है एंड देन प्लैटिनम है। प्लैटिनम लीस्ट रिएक्टिव होता है, ये लीस्ट रिएक्टिव मेटल है, लीस्ट रिएक्टिव मेटल होते हैं। जबकि पोटेशियम जो है वो मोस्ट रिएक्टिव होता है। पोटेशियम से भी अधिक रिएक्टिव सीजियम होता है, ये मोस्ट रिएक्टिव मेटल है, मोस्ट रिएक्टिव मेटल। बट आपकी स्टैंडर्ड के अनुसार आप याद रखेंगे पोटेशियम इज मोस्ट रिएक्टिव एंड प्लैटिनम इज लीस्ट रिएक्टिव।